संत कबीर का जीवन बहुत साधारण और निर्गुण भक्ति से भरा हुआ था। उनका मानना था कि भगवान निराकार और सर्वव्यापी होते हैं और किसी भी रूप या बाहरी पूजा पाठ से अधिक महत्वपूर्ण उनके साथ का सच्चा जुड़ाव होता है। उन्होंने हमेशा सांसारिक बंधनों से मुक्त रहने की कोशिश की और जीवन को सरल और सच्चे भक्ति मार्ग पर जीने का आदर्श प्रस्तुत किया। कबीर के घर में एक छोटी सी बेटी थी जिसका नाम कमली था। कमली भी अपने पिता के समान बहुत साधारण और भक्ति में रमी हुई लड़की थी। संत कबीर का अपने परिवार और बेटी के लिए एक खास प्यार था, लेकिन उन्होंने अपने जीवन के सिद्धांतों को कभी भी नहीं छोड़ा। वे चाहते थे कि उनकी बेटी भी भक्ति और साधना के मार्ग पर चले और सांसारिक मोह माया से दूर रहे। कमली के लिए विवाह की उम्र आ गई थी, लेकिन कबीर के पास उसे दहेज देने के लिए कोई संपत्ति या पैसा नहीं था। संत कबीर तो खुद एक साधारण जीवन जीते थे और उन्होंने कभी भी धन दौलत से महत्ता को समझा ही नहीं था। वे भक्ति को अपने जीवन का सर्वोत्तम मार्ग मानते थे। उनकी बेटी कमली, जो एक धार्मिक और साध्वी लड़की थी, ने अपने पिता से कहा कि वह विवाह करना चाहती है, लेकिन इस परिस्थिति में कबीर के पास धन की कोई व्यवस्था नहीं थी। इस समय कबीर का आदर्श सामने आता है। उन्होंने यह सिद्ध किया कि भक्ति, प्रेम और विश्वास से सबसे बड़ा दहेज है और इनसे अधिक मूल्यवान कोई भी चीज नहीं हो सकती। कबीर ने कमली से कहा, तू जब भी विवाह करेगी, तेरे जीवन में प्यार, विश्वास और सच्चाई ही सबसे बड़ा दहेज होंगे। धन और संपत्ति तो केवल सांसारिक मोह है जो हमेशा के लिए नहीं रहते। कबीर के पास संपत्ति या पैसे की कमी थी, लेकिन उनका विश्वास और भक्ति इतनी सशक्त थी कि वे इसे अपनी बेटी के विवाह में सबसे बड़ा दहेज मानते थे। उन्होंने यह तय किया कि विवाह के लिए जो भी साधन चाहिए होंगे, वे पूरी तरह से भगवान की कृपा पर छोड़ देंगे। संत कबीर का मानना था कि अगर व्यक्ति सच्चे मन से कुछ चाहता है तो भगवान उनकी मदद अवश्य करते हैं। अधिक खर्चे या बाहरी दिखावे के साधारण तरीके से हुआ। कबीर ने यह साबित कर दिया कि सच्चे दिल से किया गया कोई भी काम भगवान की कृपा से सफल हो सकता है, भले ही उसके पास बाहरी साधन या पैसा ना हो। कबीर ने कमली का विवाह एक साधारण तरीके से किया, जिसमें कोई दिखावा या ज़्यादा खर्च नहीं किया गया। इस विवाह में उन्होंने केवल अपनी बेटी के लिए एक सच्चे जीवन साथी की प्रार्थना की और साथ ही साथ यह शिक्षा दी कि सच्चे जीवन का मूल्य केवल सांसारिक सुखों में नहीं, बल्कि आत्मा की शुद्धि और भगवान से जुड़ाव में है। निष्कर्ष, संत कबीर और उनकी बेटी कमली की कहानी यह दिखाती है कि जीवन में सच्ची संपत्ति केवल आंतरिक शांति, प्रेम, विश्वास और भक्ति होती है। संत कबीर ने अपनी बेटी का विवाह किसी पैसे या दहेज से किया, लेकिन उनकी भक्ति और विश्वास ने यह साबित कर दिया कि जीवन में सबसे महत्वपूर्ण चीज ईश्वर का आशीर्वाद और सच्चे संबंध होते हैं, जो बाहरी दिखावे और सांसारिक सुखों से कहीं अधिक मूल्यवान होते हैं। कबीर ने यह सिद्ध किया कि यदि किसी व्यक्ति का हृदय शुद्ध है और वह सच्चे मन से भक्ति में लगा है, तो वह किसी भी स्थिति में खुश रह सकता है और जीवन के कठिन से कठिन पलों में भी भगवान का आशीर्वाद प्राप्त कर सकता है। राधे राधे।